अभी बनाओ, कांडा विकास खंड बनाओ, आज बनाओ, अभी बनाओ, कांडा विकास खंड बनाओ। कांडा को पृथक ब्लॉक का दर्जा देने की मांग को लेकर कांडा क्षेत्र के ग्रामीण मुखर हो गए हैं। कांडा में ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति ने एक बैठक करते हुए विकासखंड निर्माण के लिए निर्णायक आंदोलन करने की रणनीति पर विचार किया। संघर्ष समिति ने आगामी 20 सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नीति आयोग को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, जबकि 2 अक्टूबर को कांडा में उपवास किया जाएगा। 97 वर्षीय संत सोहन सिंह रावत ने पृथक विकासखंड निर्माण के लिए आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि विकासखंड निर्माण के लिए अब निर्णायक आंदोलन शुरू किया जा रहा है। कांडा से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली गई है। बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित थे। आज तारीख 10 को हमारे बाजी रोड में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जयंती के अवसर पर यहाँ आना हुआ। हम यहाँ कांडा कमसार संघर्ष समिति की बैठक करते रहे हैं और इस डिमांड को प्राप्त करने के लिए हमने देहरादून से भी और दिल्ली से भी संपर्क किया है, लेकिन हमारी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा है। और हमारा यह अब इरादा है कि हम अपने ब्लॉक को, ये कांडा ब्लॉक को कांडा में लाने के लिए हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर फिटेस्ट है तो हमारा काम होगा। हम सरकार से कहेंगे कि सरकार तू हमारी बातों को सुन और तेरे साथ हम लगे हैं। तू सबका विकास चाहता है, सरकार सबका विकास चाहती है, सबकी भागीदारी चाहती है। हमारी उसमें भागीदारी है कि हम अपने विकास खंड को कांडा लाएं। आज की मीटिंग में हमारा सभी तय हुआ है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम तहसील कांडा परिसर में जाएंगे और वहाँ पर 1-2 घंटे का उपवास रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा शिष्टमंडल 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा और उसके साथ नीति आयोग से भी मुलाकात करेगा, क्योंकि ब्लॉक का लंबे समय से अटका हुआ है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी से भी और नीति आयोग से भी बातचीत करने के बाद उसके बाद हमारे हर ग्राम सभा में एक क्रमिक अनशन चलेगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई फिर चलती रहेगी। कांडा विकासखंड ये की स्थापना के लिए भी हुई। इस समय यह तय किया गया है कि कांडा विकासखंड जो एक बहुत आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि 1952 में कांडा विकासखंड ही स्थापित किया गया था, लेकिन तब यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं न होने के कारण इसको बागेश्वर में रखा गया। तब से आज तक कांडा विकासखंड भी जो है बागेश्वर में ही है। अब वो बागेश्वर विकासखंड के नाम से है और कभी कभी केंद्र सरकार की डाक आज भी कांडा विकासखंड के नाम से आती है। अब बागेश्वर विकासखंड बहुत बड़ा विकासखंड हो गया है। इस समय ताकुला और भैंसिया छाना की ग्राम पंचायतों को भी बागेश्वर जिला बनने के बाद मिलाया गया है। इस समय बागेश्वर विकासखंड जो है पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा 142 ग्राम पंचायतों वाला विकासखंड है। इसलिए इसका विभाजन किया जाना और इसमें छोटे विकासखंडों का सृजन किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। इस क्रम में हमारे क्षेत्र की जनता कांडा विकासखंड संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्षरत है और आज यह तय किया गया कि आगामी 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी और नीति आयोग में ज्ञापन दिया जाएगा दिल्ली जाकर, और इसके बाद यह 2 अक्टूबर को कांडा तहसील कांडा में एक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया जाएगा और उसमें जी उप जिलाधिकारी कांडा के माध्यम से शासन को बागेश्वर में विकासखंड बना जाने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ये तय किया गया 3 तारीख से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन का, 3 अक्टूबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन का धरना व क्रमिक अनशन प्रारंभ होगा। इसकी शुरुआत हम चमतोला ग्राम पंचायत से करेंगे और जो जाकर
पूरे जो हमारे बागेश्वर ये के अलावा जो कांडा विकासखंड की सीमा में जितने भी ये गांव आएंगे उनमें एक एक दिन का धरना प्रदर्शन और एक दिन का क्रमिक अनशन उसमें होगा। तत्पश्चात हम उसके बाद अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं सुनी तो हम 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन, जैसा कि पिछले साल भी हमने विशाल प्रदर्शन किया था, एक बड़ा भव्य प्रदर्शन करेंगे बागेश्वर जनपद में और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन कांडा विकासखंड की स्थापना के लिए देंगे। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि कांडा विकासखंड हमारा हक है, अधिकार है, हमारा था और उसको मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम संघर्षरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है जितनी बड़ी संख्या में लोग आज बुजुर्ग, हमारे नागरिक, माताएं, बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, इससे हमारी उम्मीद जगती है और ये कोई भी चीज असंभव नहीं है क्योंकि हमारी जायज मांग है। इसके साथ ही हम ये भी सरकार से मांग करेंगे CGN न्यूज के लिए कांडा से पंकज जसीरा की रिपोर्ट।